अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिजर हैत। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर हमें बात करने की बेहद ज़रूरत है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब कोविड आया था और सब चीज़ें बंद हो गई थी, उस वक्त फनकार और इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का सारा दारोमदार जो होता है वो सीरियल्स पर होता है, शोबिस पे होता है और ऑफ कोर्स अगर कोई थिएटर आर्टिस्ट है तो वो थिएटर करता है। मगर कोविड के दिनों में सब चीजें जब बंद हो गई तो ये लोग परेशान हो गए और आपकी सेविंग्स कितनी हो या कितनी ज्यादा ही क्यों ना हो, कब तक वो चलेंगी। और ये बात भी नहीं कंफर्म थी कि कोविड कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, लॉकडाउन का क्या आगे प्रोसेस चलेगा, ये कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पर आकर जो है, अगर किसी फनकार को काम ना मिले या फिर काम किसी तरीके से बंद हो जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स एक बंदे के पीछे पूरी फैमिली होती है तो पूरी फैमिली को सफर करना पड़ता है। आपको हम बताएं कि पिछले साल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त मारूफ कॉमेडियन और पंजाबी थिएटर्स के बादशाह तारिक डैडी का इंतकाल हो गया था। और उनके इंतकाल की खबर उनके मद्दाहों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक थी, और क्यों ना हो, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तारिक डैडी की अगर हम बात करें तो 46 ईयर्स की एज में उनका इंतकाल हुआ और वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। काफ़ी टाइम तक बीमार रहे, अलील रहे, और जो भी उनके पास जाता था वो उनसे यही रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मेरे बच्चों का ख्याल रखना और ख़ास करके मेरे बेटे का ख्याल रखना। आपने लवाहिकीन में 2 बेटियां और 1 बेटा जो है वो छोड़ा है, और आप यही तंबीह करते रहे सबको, जो भी आपसे मिलने आते थे, आपके दोस्त जो बाद में इंटरव्यूज आए लोगों ने आके बात की तो वो यही कह रहे थे कि भाई उनका सिर्फ और सिर्फ यही मौक़िफ़ था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, खास करके मेरे बेटों का ख्याल रखना। अगर तारिक डैडी के बारे में मैं आपको बताऊं तो नवंबर में इनका इंतकाल हुआ पिछले साल, और अब तक 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपकी जो अदाकारी थी, आपकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई भी तारीफ के बिना नहीं रह सकता था। आप पढ़े लिखे नहीं थे, मगर आपके पास वो टैलेंट था जिसकी बुनियाद पर आपने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी अपना नाम कमा कर आए हैं। सिर्फ स्टेज ड्रामे नहीं किए बल्कि फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। भारत गए हैं, वहां जाकर अपने हुनर का बोलबाला करवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अगर इनकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि पंजाबी थिएटर के ये बादशाह थे, वो इस तरीके से थे कि अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो थिएटर के बादशाह कहा जाता है उमर शरीफ साहब को। और इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जब उमर शरीफ साहब स्टेज पर आते थे तो अवाम का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता था, और अवाम उन्हें वैसे ही बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, बहुत ज़्यादा अवाम उन्हें प्यार करती थी। बिल्कुल उसी तरीके से पंजाबी ज़बान समझने और सुनने वाले लोगों के लिए तारिक डैडी भी उनके लिए उमर शरीफ से कम नहीं थे। वो अपने पंजाबी थिएटर में उमर शरीफ थे, और जब वो स्टेज पे आते थे तो लोग समझ जाते थे कि अब पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा क्योंकि हंस हंस के बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे ज़बरदस्त स्टेज ड्रामास दिए, फिल्में दी। उनके अगर मैं स्टेज ड्रामास की बात करूँ कुछ मशहूर, तो वो मामा पाकिस्तानी, जी करदा, एक ईद दो चंद और बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए हैं। अब हम आज के मुद्दे में उनके हवाले से क्यों बात करें। नाज़रीन, उनको अभी गुजरे हुए 1 साल भी नहीं गुजरा है, और उनके इंतकाल पर तमाम तर पंजाब के सियासतदानों ने अफसोस किया। पंजाब की आला जो फ़नकार बिरादरी है उन्होंने अफसोस किया। पूरे पाकिस्तान की जो फ़नकार बिरादरी है उन्होंने अफसोस किया कि पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है जिसको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाएगा। और इंतहाई कम उम्र में, यानी कि जिस टाइम पर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, सेविंग्स के बारे में सोच रहे होते हैं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 46 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सदमे वाली बात थी। उनके अहले खाना की जानिब से जब बताया गया कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे, मगर उन्होंने अपनी बीमारी को जाहिर नहीं किया था, और वो कुछ ही टाइम बाद, जो अपने इंतकाल से कुछ ही टाइम बाद जो है वो ये इनकी खबरें थी कि वो लंदन भी जाते, मतलब उनकी इतनी प्लानिंग थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनकी जो ये उनको जिगर का आर्जा हुआ जिससे उन्हें इतना ज़्यादा बीमार कर दिया कि वो इस दुनिया से ही चले गए। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। हमारे प्लान कुछ होते हैं लेकिन अल्लाह के प्लान्स कुछ होते हैं, और फिर होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है, और अल्लाह को जो मंजूर होता है हर चीज़ में उसकी बेहतरी होती है। तो अब ये तमाम तर चीज़ें हुई, मगर यहाँ पर आज इस हवाले से बात करने का मकसद ये है कि ये हमारे फ़नकार हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपनी सलाहियतों से अपनी अदाकारी का लोहा फिल्मों में मनवाया। स्टेज ड्रामास के तो आप बादशाह थे ही थे। हर जगह पर जहाँ पर आप गए खुशियाँ बिखेरी, कह के बिखेरे, मगर आपके जाने के बाद और आपकी इतनी तंबीह करने के बाद कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना,
मेरे बच्चों का ख्याल रखना, आपके बच्चे दर बदर के ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने लवाहिकीन में एक बेटा जुनैद और 2 बेटियां सफ़ा और मरवा को छोड़ा था। अब सफ़ा और मरवा लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर नजर आई हैं। उनके हाथ में एक प्ले कार्ड है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा है कि हम मशहूर कॉमेडियन तारिक टेडी की बेटियां हैं। पापा ने हमें बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उनके इंतकाल के बाद किसी ने हमारी मदद नहीं की। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मामा ने हमें स्कूल से भी उठा दिया है। हम दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। मेहरबानी करके हमारी माली मदद की जाए और हमारा विरासती हक जो है वो हमें दे दिया जाए। और नीचे उन्होंने लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड नोट है, वो ये है कि पापा वी मिस यू, प्लीज़ कम बैक। तो ये जाते जाते भी अपने दोस्तों को ये कह रहे थे कि मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। और हुकूमत पंजाब की जानिब से इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई कि इनके लवाहिकीन को जो है उनकी माली मदद की जाएगी। उनको किसी के भी ये कहें कि रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। मगर अब ये बच्चे लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। आपके साथ हम पिक्चर भी यहाँ पर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पीछे लाहौर गवर्नर हाउस का बोर्ड भी लगा हुआ है। लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर ये बच्चे मौजूद हैं और ये जो प्ले कार्ड इनके हाथ में है, ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पंजाब पे, हुकूमत पाकिस्तान पे। हमारे फनकार, हमारे आर्टिस्ट हमारा मान होते हैं, प्राउड होते हैं। और आर्टिस्ट एक ऐसा एम्बेसडर होता है किसी भी मुल्क का, जो कहीं पर भी दुनिया में जाए तो वो नाम ही रोशन करता है। आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्ट और कला की कोई लिमिट नहीं होती। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुशियां फैलाते हैं, खुशियां देते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। जो भी आर्ट है या आर्टिस्ट है, अगर कोई आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर रहा है तो पाकिस्तान का ही बिलाशुबा नाम रोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि खबरों में आ रहा है वो कहीं पर, या कहीं उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट फलाना फलाना। तो ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, ये हमारे अमन के सफ़ीर होते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। और अब अगर इनकी नागहानी तौर पर इनकी मौत हो जाती है या इनका इंतकाल हो जाता है, तो इनके बच्चे जो हैं वो दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और ये इतनी छोटी बच्चियां हैं, इतनी प्यारी बच्चियां, इनको तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि यतीमी क्या होती है या यतीम होना क्या होता है। और अभी तारिक साहब के इंतकाल को 1 साल भी पूरा नहीं गुजरा है। नवंबर 2022 में इनका इंतकाल हुआ था और अभी बहुत सारा टाइम, 1 साल कंप्लीट होने में भी बाकी है। मगर उससे पहले ही बच्चों को इतनी ज़्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी है कि ये प्ले कार्ड लेकर रोड पर आ गए हैं और लोगों की तवज्जो चाह रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो हो। और हुकूमत पंजाब ने जो वादे किए, जो हमने देखा कि इंतकाल के फौरी बाद हुकूमत की जानिब से जो बातें कही गई और हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए, वो अब तक वफा नहीं हुए। अगर होते तो बच्चे आज सड़क पर खड़े नहीं होते। और इस तरीके से प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि भाई हमारी वालिदा ने हमें स्कूल से उठा दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन क्रिटिकल है। क्योंकि आप खुद सोचें, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि पेरेंट्स खुद कितनी परेशानियों में क्यों ना हो, मुश्किलात में क्यों ना हो, घर में खाने के लिए कुछ क्यों ना हो, मगर बच्चों को तालीम के हक से महरूम नहीं करते। क्योंकि मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या फिर एलीट क्लास हो, एलीट क्लास की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि बच्चे स्कूल प्रॉपर जाएं और बच्चों का स्कूल का जो है वो नागा ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो तालीम है, ये इतना पावरफुल हथियार है कि आपको माशरे में सर उठाकर जीने की हिम्मत देता है, हौसला देता है, और ये कभी भी आपकी हौसला शिकनी नहीं करता। तो पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल से उठाए जाएं। मगर अब यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हुकूमत से ये कहेंगे कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और इस चीज़ों का पूरा प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि आइंदा किसी भी फनकार के बच्चे, किसी भी ऐसे फनकार के बच्चे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हो, वो इस तरीके से प्ले कार्ड लेकर रोड पे ना खड़े हों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और इसी के साथ अपनी मेज़बान तूबा खिज़र हयात को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में इंशाअल्लाह। अल्लाह ने के बाद।